स्टार्ट। भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आधुनिक सड़कें, एक्सप्रेस वे, मेट्रो रेल, रेलवे, गलियारा, हवाई अड्डे, औद्योगिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी और आवासीय परियोजनाएं किसी भी राष्ट्र की प्रगति की प्रतीक मानी जाती हैं। अमेरिका, चीन, जापान, सिंगापुर और यूरोप के अनेक देशों ने इसी मांग पर चलकर आर्थिक समृद्धि हासिल की है। भारत भी उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस विकास यात्रा के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त हरियाली, स्वच्छ जल और स्वस्थ पर्यावरण भी बचा पा रहे हैं। इसके बिना भावी पीढ़ी कितनी सुरक्षित रहेगी? आज बढ़ती गर्मी, वायु प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां केवल पर्यावरणीय मुद्दे नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन और आर्थिक विकास दोनों को प्रभावित कर रही है। इसलिए विकास और पर्यावरण को एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक मानने की आवश्यकता है। यह सत्य है कि आधारभूत संरचना निर्माण के दौरान अनेक स्थानों पर पेड़ों की कटाई अपरिहार्य हो जाती है। सरकारें प्रतिपूरक वृक्षारोपण की नीतियां बनाती हैं, लेकिन वास्तविक समस्या पौधे लगाने की नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखने की है। अक्सर पौधरोपण अभियान सरकारी रिकॉर्ड, तस्वीरों और समाचारों तक सीमित रह जाते हैं। कुछ महीने बाद अनेक पौधे देखरेख के अभाव में सूख जाते हैं। इसलिए वृक्षारोपण की सफलता का आकलन लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं, बल्कि 5 वर्ष बाद जीवित वृक्षों की संख्या से किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर वृक्षारोपण अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कितने पौधे बचे, इसकी जांच की जानी चाहिए। जिस प्रकार वित्तीय कार्यों का लेखा जोखा किया जाता है, उसी प्रकार वृक्षारोपण अभियानों का भी स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष यह सार्वजनिक रूप से बताया जाए कि कितने पौधे लगाए गए, उनमें से कितने जीवित हैं तथा उनकी देखरेख की जिम्मेदारी किस संस्था के पास है। केवल पौधे लगाने के आंकड़ों के बजाय जीवित वृक्षों के फीसद को सफलता का वास्तविक मापदंड बनाया जाना चाहिए। यदि यह व्यवस्था लागू हो जाए तो पौधरोपण केवल औपचारिकता न रहकर वास्तविक पर्यावरण संरक्षण का माध्यम बन सकता है। दुनिया के अनेक देशों ने विकास और हरियाली को साथ लेकर चलने का सफल प्रयास किया है। सिंगापुर को गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है, जहां बड़े निर्माण कार्यों के साथ हरित क्षेत्र विकसित करना अनिवार्य है। जापान और यूरोप के कई देशों में स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है। भारत भी इन अनुभवों से सीख लेते हुए अपनी परिस्थितियों के अनुरूप
प्रभावी मॉडल विकसित कर सकता है। स्टार्ट।